हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 492। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन ने टियर 8 के एक पिल को रिफाइन कर लिया। साथ ही सावन ने पिल होल के दोनों एल्केमिस्ट को भी सबक भी सिखा दिया। पर ऐसा करने पर सावन को मालूम था कि कई सारे लोग यान अलायंस को छोड़ देंगे। इसीलिए सावन ने उन लोग को रिवॉर्ड दिया जिन्होंने इस फाइट में सावन और यान अलायंस की काफी मदद की है। इसीलिए कई सारे लोग काफी खुश हो गए। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था जहाँ सावन की यूनिवर्सिटी से सऊदी की बातें कर रहा था। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में पता चलता है सावन के साथ जो डोजंग्स आए थे उनमें से कुछ डोजंग्स मिलकर यान अलायंस में एक वर्म होल क्रिएट कर रहे थे ताकि उस वर्म होल का इस्तेमाल करते हुए वो सुबह जल्द से जल्द फॉलो मिस्टर पवन पहुंच जाए। और इसी बीच यान अलायंस में रहते हुए सावन को यान अलायंस के बारे में कई चीजें मालूम चली, जिन चीजों को जानकर सावन भी काफी सरप्राइज हो चुका था। साथ ही इन कुछ दिनों के अंदर सावली और फर्स्ट ब्रदर ने मिलकर सावन और क्यूनमिट्स की शादी को भी करवा दिया। और ये शादी काफी सिंपल तरीके से हुई, इसलिए फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर ने इस शादी में किसी को भी इनवाइट नहीं किया। अब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो सावली और साउडी को सब कुछ बता रहा था कि कैसे इसकी मुलाकात एंसेस्टर साउजोन से हुई, जबकि इधर सावली और साउडी सावन की बीते हुई कुछ सालों की कहानी सुनकर सरप्राइज हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितनी उनकी कंधों पे भार है उससे कई गुना भार तो सावन के कंधों पे है। क्योंकि सावन को अपने दुश्मनों को लड़ने के साथ ही साथ उसे अपने साउ क्लैन को फिर से रिवाइव भी करना था, तभी जाकर सावन अपने फादर को कहीं रेस्क्यू करवा पाएगा। इन सभी चीजों को जानने के बाद कि कैसे सावन ने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कई सारे लोग का सामना किया, साउडी सचमुच काफी इमोशनल हो गया। वो सावन की ओर देखते हुए कि उसने कहा तुम काफी बड़े हो चुके हो और साथ ही तुम्हारे कंधों पर और भी मुश्किलें बढ़ गई। साउडी की ऐसी बातों को सुनने के बाद सावन एक स्माइल के साथ कहता है अगर मुझे पावरफुल बनने के लिए कई सारे लोग का सामना करना पड़ता है तभी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं इस बात को समझ चुका हूँ जब तक मैं पावरफुल नहीं बनता हूँ तब तक मैं अपने फादर को बिल्कुल भी रेस्क्यू नहीं करवा पाऊंगा। और हमारे सामने जो हमारा दुश्मन खड़ा है वो कोई मामूली दुश्मन नहीं है, इसलिए भले मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। सावन की ऐसी बातों को सुनने के बाद सावली और साउडी के सिर पे स्माइल आ गई। तभी सावन ने आगे बढ़ते हुए सावली और साउडी को अपने साउ क्लैन की हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे अभी का साउ फैमिली पहले साउ क्लैन हुआ करता था, और वो भी छोटा मोटा साउ क्लैन नहीं बल्कि इस दुनिया के सबसे पावरफुल 8 ग्रेट क्लैनों में एक था। इसी तरह से सावन ने सावली और साउडी को साउ क्लैन की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बता दिया, जो जानकर तो फर्स्ट और सेकंड ब्रदर को काफी हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक समय पर उनका साउ फैमिली इतना पावरफुल क्लैन हुआ करता था। इधर साउडी सावन की बातों को सुनने के बाद कुछ सोचने लगा, और कुछ समय साउडी ने सोचते हुए सावन से सवाल किया जैसे कि तुमने हमें बताया कि हमारा साउ क्लैन की ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है, तो अब होलुप्सोल हमारी साउ फैमिली के पीछे क्यों पड़ी है, क्योंकि अब हमारे पास तो साउ क्लैन की ब्लड लाइन भी नहीं है जिससे होलुप्सोल को हमसे खतरा हो। और जहाँ तक एंसेस्टर साउजोन की बात, तो एंसेस्टर साउजोन ने कुछ समय पहले तुम्हें अपने ब्लड लाइन दी है, इसलिए शायद ही होलुप्सोल को इसके बारे में कुछ जानकारी होगा। जबकि इधर साउडिंग के सवाल को सुनकर सावन भी कुछ समय के लिए सरप्राइज हो चुका था। साथ ही साउडिंग की तरह सावन को भी कुछ भी मालूम नहीं था कि आखिर होलुप्सोल उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ये सोचते हुए सावन ने अपने मन में कहा अगर होलुप्सोल को सिर्फ तोसी एंशिएंट चेयर चाहिए तो उन्हें मेरी पूरी फैमिली को कैप्चर करने की क्या ही जरूरत होगी, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी मेरे फादर को कैप्चर करके रखा है। इसलिए होलुप्सोल चाहे तो मुझे काफी आसानी से ब्लैकमेल करके मुझे तोसी एंशिएंट चेयर टोकन ले सकते हैं। पर इसके बावजूद होलुप्सोल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अगर होलुप्सोल तोसी एंशिएंट चेयर के लिए ये सब नहीं कर रहा तो फिर किस लिए कर रहा। इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से सोचने के बावजूद सावन को कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए फिलहाल के लिए सावन ने इस बात को जाने दिया। फिर सावन ने अपनी स्टोरिंग से एक स्क्रू बाहर निकालते हुए उससे बताया ये स्काई 3 में श्रेष्ठ टेक्निक है जिसे इस्तेमाल करने के लिए मैं अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करता हूँ। पर अगर किसी के पास हेवनली फ्लेम नहीं भी होता है तब भी वो बीस्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाएगा। इसलिए अगर आप अपने लिए बीस्ट फ्लेम को भी क्रिएट कर लेते हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाएंगे, और इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद आपकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, जो आपको आपके दुश्मन से लड़ने में काफी मदद करेगी। साथ ही आप इस टेक्निक को उन लोगों को भी दे सकते हैं जो साउ क्लैन के लिए काफी लॉयल और काफी टैलेंटेड हो, जो खुद भी बीस्ट फ्लेम को क्रिएट करने के बाद इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सुनने के बाद साउली नोट करते हुए कहता है मैं यान अलायंस के टैलेंटेड व्यक्ति को ये टेक्निक दे दूंगा जिससे बाकी लोग भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाए। ये सुनने के बाद सावन नोट करते हुए कहता है अब जबकि इस जगह के मामले शांत हो चुके हैं तो अब मैं फिर से फॉलो मिस्टर पोलन वापस लौटूंगा, क्योंकि फॉलो मिस्टर पोलन के एल्डर्स ने वर्म होल को रिपेयर कर दिया है। ये सुनने के बाद साउली और साउडिंग सरप्राइज होते हुए कहता है क्या तुम इतनी जल्दी जाना चाहते हो, जिस पर सावन एग्री करते हुए कहता है मुझे फॉलो मिस्टर पोलन के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द फॉलो मिस्टर पोलन वापस लौटना होगा, तभी जाकर मैं अपने इम्पोर्टेंट काम को पूरा कर पाऊंगा। और तो और फॉलो मिस्टर पोलन और यान अलायंस के बीच एक वर्म होल क्रिएट हो चुका है, इसलिए अगर आपको कभी भी मुझसे मिलने का मन हो तो आप इस वर्म होल का इस्तेमाल करते हुए फॉलो मिस्टर पोलन आ सकते हो, जहाँ मैं आपको आसानी से मिल जाऊंगा। और अब तक आपको पता चल चुका होगा कि सावन इस जगह से क्यों जल्दी निकलना चाहता है, क्योंकि स्पेशल ट्रेड जल्दी स्टार्ट होगा जिसके अंदर सावन को मैप का टुकड़ा
मिलने वाला था, जिस मैप की मदद से सावन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस तक पहुंच सकता था। और ये भी एक टाइप की हेवनली फ्लेम है जिसे कंज्यूम करने के बाद सावन की स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो सकती थी। जबकि सावन के बाजू में क्यून मिर्जा भी मौजूद थी, जिसने सावन की बातों को सुनने के साथ ही कहा, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ सेंट्रल प्लेन चलूंगी। ये सुनने के बाद सावन भी इसके लिए एग्री हो गया। फिर अगले सीन में हम सावन और बाकी लोग को देखते हैं जो वर्महोल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी हम क्यून मिर्जा को भी देखते हैं जो काफी सरप्राइज होकर वर्महोल को देख रही थी, क्योंकि क्यून मिर्जा ने भी आज से पहले वर्महोल को नहीं देखा था। फिर सावन अपने दोनों ब्रदर की ओर देखते हुए कहता है, अगर आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी यानालाइंस के मेंबर को फुल में स्टेपन भेज सकते हो। जिस पर सावली और साउडिंग ने नोट कर दिया और अगली पल सावन ने अपने ब्रदर्स को अलविदा कहते हुए वर्महोल के अंदर एंटर कर गया। जबकि सावन के देखा देखे लीडर फेरी डॉक्टर और बाकी सभी उस वर्महोल के अंदर चले गए। फिर सीन शिफ्ट होकर हम डायरेक्ट फॉल में स्टेप पर उनका सीन देखते हैं जहाँ सावन और सावन की टीम आ चुकी थी। तभी और उस जगह पे आते हुए सावन से कहते हैं, तुमने अपने मैटर को सॉल्व करके इस जगह पे फाइनली आ गए। ये सुनने के बाद सावन ने एक स्माइल के साथ अपने मास्टर यालो को ग्रीट किया। साथ ही सावन को मालूम था उसके साथ जो एल्डर्स गए थे उन्होंने ही मास्टर यालो को सभी सिचुएशन बता दिया होगा, इसीलिए मास्टर यालो को सब कुछ पहले से पता है। तभी फिर से सीन शिफ्ट होकर मास्टर यालो पे आ गया, जिनकी नजर भी अब तक क्यून मिर्जा पे आ चुकी थी। इसीलिए मेडुसा की ओर देखते हुए मास्टर यालो ने कहा, तो फाइनली तुमने मेडुसा को अपनी साइड कर लिया है, जिसने एक टाइम पे तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की, पर आज वो मेडुसा तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारी बाजू में खड़ी है। ये सुनने के बाद क्यून मिर्जा और सावन आपस में देखने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो यालो से क्या कहे। साथ ही क्यून मिर्जा मास्टर यालो की पावर को देखकर पूरी तरह से सरप्राइज हो चुकी थी, क्योंकि जब मास्टर यालो सोल के फॉर्म में थे तब उन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग एक जैसी थी। इसलिए क्यून मिर्जा ने ये अंदाजा लगा लिया था कि मास्टर यालो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ काफी पावरफुल एक्सपर्ट होंगे। पर अभी क्यून मिर्जा जिस मास्टर यालो को देख रहे थे वो पावर लेवल में पिछले वाले मास्टर यालो से कई गुण आ गए थे। और अभी की बात की तो क्यून मिर्जा मास्टर यालो को बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकती थी। जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।